हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि मैंने आपसे पिछले कई वीडियो में कहा है कि मैं आपके बेसिक मैथ्स पे काम कर रहा हूँ। तो उस बेसिक मैथ्स में आप आज का हमारा टॉपिक है विभाजिता का नियम। तो आइए देखते हैं विभाजिता का नियम क्या होता है। तो ये क्या होता है, जनरली हम विभाजिता का नियम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम किसी भी संख्या को बिना भाग लगाए चाहते हैं कि वो संख्या हमारा आसानी से कट जाए, किसी नंबर से कट जाए, हमको भाग ना देना पड़े। ठीक है, हम भाग में लगने वाले समय को कम करने के लिए ही विभाजिता का नियम पढ़ते हैं। तो इसमें हम आपको बताते हैं एक एक करके कि आपका कौन कौन सा संख्या से आप किस में भाग लगाना चाहेंगे, कैसे लगाएंगे। हम 0 से लेकर के शुरू करते हैं और आपको 11 तक आज बताएंगे। इसमें हमारा पहला जो विभाजन का नियम है वो है हमारा 0। तो 0 से किसी भी संख्या में भाग लगाएंगे आप, तो क्या होगा, वो संख्या अनंत होगा। आप कितना भी, कोई भी संख्या हो, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, किसी भी संख्या में अगर आप 0 से भाग लगाएंगे तो बिना कुछ देखे समझे आप सीधे कह सकते हैं कि वो संख्या क्या होगा, हमारा अनंत होगा। मतलब 0 से भाग लगाने पे संख्या हमारा क्या प्राप्त होगा, अनंत प्राप्त होगा। अनंत का हम लोग अंग्रेजी में इन्फिनिटी कहते हैं। ठीक है, तो 0 से भाग लगाने पे कोई भी संख्या हमको कितना मिलता है, अनंत मिलता है। बात करें 1 की, तो दूसरा हमारा वही है। 1 के विभाजन का नियम ये कहता है कि आप किसी भी संख्या में 1 से जब भाग लगाते हैं तो वह स्वयं संख्या प्राप्त होता है। मतलब अगर आप 1 से 1 में भाग लगाएंगे तो आपको 1 मिलेगा, 1 से 2 में भाग लगाएंगे तो आपको 2 मिलेगा। तो जिस भी संख्या में आप 1 से भाग लगाते हैं वह संख्या आपको स्वयं ही मिल जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है कि आप अगर 425 में भाग लगाते हैं कितना से, 1 से, तो आपको क्या मिलेगा, 425 ही मिलेगा। ठीक है, आप यहाँ पे 624 में भाग लगाते हैं 1 से, आपको 624 ही मिलेगा। तो ये कभी भी चेंज नहीं होता है, 1 से भाग लगाए तो हमारा संख्या पूरा का पूरा एक ही का होता है। अब बात करते हैं कि 2 से। तो 2 से जो विभाजन का नियम होता है हमारा होता है कि अगर किसी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 लगा हुआ रहता है तो हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि वह संख्या हमारा 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, मैं डेफिनेशन नहीं लिखूंगा, आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाऊंगा। तो ये समझिए फिर से कि किसी भी संख्या के अंत में अगर 0, 2, 4, 6, 8 लगा हुआ है, इसका मतलब है कि वह संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। जैसे आप 40, इसको 2 से काटेंगे, क्या हो जाएगा, 20 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो ये 2 से कट गया। यहाँ पे इसको 2 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 144 बार, 244 बार में कट गया। तो इस तरीके से आपको 2 से जब भाग लगाएंगे किसी भी संख्या को, तो उसके अंत के हम डिजिट को देखते हैं कि अंत का डिजिट हमारा क्या है, 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। तो अगर ऐसा कुछ हमको प्राप्त होता है तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या हमारा 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक है, आप एग्जाम्पल के तौर पे इस तरीके से आप बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं जिसमें लास्ट में देख रहे हैं 0, 2, 4, 6 ऐसे करके आ रहा है। तो ये संख्या हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा संख्या जो होगा वो 2 से पूर्णतः विभाजित होगा। अब बात करते हैं 3 की, अगली संख्या के बारे में चलते हैं। तो 3 से जो विभाजन का नियम हमारा कहता है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से पूर्णतः विभाजित होगा तो वह पूरी की पूरी संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे आपके पास एक है 1, 2, 3, ये एक संख्या है। तो इसके अंकों का योग कहने का मतलब क्या, कि ये देखिए ये संख्या 3 अंकों से मिलकर बना हुआ है, 1, 2, 3। ठीक है, 3 अंकों से मिलकर बना हुआ है। तो इसके अंकों का योग का मतलब 1 + 2 + 3 = 3, 2, 5, 1, 6, मतलब 6 आया। तो ये जो 6 आया ये क्या होता है, ये 3 से डिवाइड होता है। इसका मतलब आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि ये जो संख्या है आपका वो भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं
कि किसी भी संख्या के अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होता हो तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित होगी। ठीक है, चलते हैं अगली संख्या की ओर। तो अगली संख्या है हमारा 4। तो 4 के विभाजन का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत के 2 अंक, ध्यान दीजिएगा, यदि किसी संख्या के अंत के 2 अंक अगर 4 से विभाजित होंगे, ठीक है, तो वो संख्या भी 4 से विभाजित होगी, या फिर अंत के 2 अंकों पे अगर 2 जीरो आ जाएगा तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या 4 से विभाजित होगी। कैसे, देखिए बताते हैं। जैसे आपको 400 आया तो अंत में 2 जीरो आया तो ये 4 से विभाजित होगी। आप 300 को भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंत में 2 जीरो आ रहा है, ये 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। हाँ, आगे की बात करते हैं, जैसे 412, 516, ठीक है, 620, 824, इस तरीके से कोई भी देखिए लास्ट में 12, 16, 20, 24, ये सब के सब 4 के टेबल में आते हैं। तो इस तरीके से आपको कोई भी अंक मिले जिसके अंत के दो डिजिट जो है वो आपको 4 से पूर्णतः विभाजित होते हो, तो आप पूरी संख्या को कह सकते हैं कि वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगी, चाहे आपका संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो। जैसे आपका एक संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, जो भी हो, 8, ऐसे करके आगे बढ़ते जा रहा हो और यहाँ पे 0, तो हम जान रहे हैं कि लास्ट में क्या है, 80 है। 80 क्या होता है, 4 से कटता है, क्योंकि 20 के पारा में 20 चौका 80 हमारा कट जाता है। तो ये 4 से विभाजित होगा, इसका मतलब है कि पूरा का पूरा संख्या भी क्या होगा, 4 से विभाजित होगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगली संख्या की तरफ। अब हमारा है 5 के विभाजन का नियम। तो 5, तो यदि किसी संख्या के, इसका जो नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के अंत में अगर 0 और 5 लगा हुआ हो, किसी भी संख्या के अंत में यूनिट डिजिट पे, इकाई अंक पे अगर आपको 0 या 5 दिख जाए तो आप उस संख्या को सीधे कह सकते हैं कि वो संख्या 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि एक संख्या है 515, एक संख्या है 1220, ठीक है। तो ये दो संख्या है आपके पास, एक 515 है, एक 1220 है, ठीक है। तो इसमें देखिए ये दोनों के दोनों संख्या क्या होगी, 5 से पूर्णतः विभाजित होगी। आप भाग देख करके देख सकते हैं, ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से किसी भी संख्या के अंत में 0, 5 आपको दिख जाए, आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि वो संख्या जो होगा हमारा 5 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारा 6 का जो डिविजिबिलिटी का रूल है उसको समझते हैं। 6 में क्या कहता है, तो यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों अंक से विभाजित होती हो तो वो 6 से विभाजित होगी। इसका मतलब क्या है कि आप जो हमारा संख्या दिया हुआ हो, 2 का नियम क्या कहता है, जो हमारा संख्या दिया हुआ हो उसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए, ठीक है। 3 का नियम क्या कहता है कि जो कोई संख्या हमको दिया हुआ है उसके अंकों का योग हमको 3 से विभाजित होना चाहिए। तो ये जो दोनों कंडीशन को फुलफिल करता हो वही 6 से विभाजित होगा। जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं 636, ठीक है। अंत में क्या आया है आपको, आप देखिए अंत में क्या है आपके पास, 6, 2, 4, 6, 8 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये 2 से कटेगा, 2 से तो भी विभाजित होगा ना, 2 से होगा। अब चेक करते हैं कि ये 3 से विभाजित है कि नहीं, तो 6, 3, 9, 3, 9, 6, 15, तो ये टोटल कितना आया 15, तो 15 तो 3 से कटता है, इसका मतलब है कि ये 3 से विभाजित होगा। और जैसे ही कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा हम कह सकते हैं कि वो संख्या हमारा 6 से पूर्णतः विभाजित होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 4, 3, 2, 1, ये देखिए यहाँ पे ये जो संख्या है आपका, ये क्या होगा, 6 से पूर्णतः विभाजित होगा। और वो कैसे होगा आप समझ सकते हैं, यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट पे क्या है, 0 है, 0 है, इसका मतलब है कि इकाई अंक पे 0 संख्या जिसके भी रहता है तो वो संख्या हमारा क्या होता है, 2 से विभाजित होगा, यानी कि ये 2 से तो विभाजित होगा ही होगा,
ठीक है। अब इसके अंकों का योग देखेंगे 4 3 7 2 9 1 10 2 12, ठीक है। 12 में जीरो जोड़ेंगे तो 12 ही होगा। तो 12 क्या होगा, वो हमारा 3 से विभाजित होगा, मतलब ये 3 से भी विभाजित हो रहा है। अब जब दोनों से विभाजित हो रहा है इसलिए क्या हो जाएगा, ये संख्या 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा, ठीक है। अगली संख्या की तरफ बढ़े तो हमारा अगली संख्या है 7। ये थोड़ा सा समझने वाली बात है। तो 7 के विभाजन का बात करें तो इसका नियम यही कहता है कि इस संख्या के अंतिम अंक जो यूनिट अंक होता है, ठीक है, इकाई अंक होता है, उस अंक का दोगुना करके बचे हुए अंकों में संख्या में से अगर हम घटाते हैं, और ये प्रक्रिया तब तक चलाते हैं जब तक कि हमको पता ना चल जाए कि वो 7 से विभाजित है, तो हम कह सकते हैं कि वो संख्या 7 से विभाजित होगी। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं 343 का, ठीक है, एक 343 लिए एग्जाम्पल। अब क्या हुआ कि 343 में हम अंतिम अंक क्या है, 3 है, 3 का डबल करके हम क्या करेंगे, घटाएंगे। तो जैसा कि हम बोले हैं कि 3 यूनिट अंक को डबल करके बचे हुए में से घटाना है, तो 34 में से 3 का डबल करेंगे, 3 दूना 6, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 28, और 28 तो 7 से विभाजित होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि संख्या क्या होगी, 7 से विभाजित होगी, ठीक है। आप इससे भी बड़ा अंक ले सकते हैं, ठीक है। जैसे आपके पास एक नंबर है 2184, ठीक है। तो अब बताते 4 अंकों में क्या होगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे कि 218 में से 4 दूना 8 को घटाएंगे, ठीक है। जैसा कि हम बताए थे अंतिम अंक का दोगुना करके बचे हुए में से क्या करना है, घटाना है।